आप देखना शुरू किए हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज एवं रोहित मस्ती ब्लॉग, जिसके रिपोर्टर हैं कुमार नरेंद्र किशोर यानी नरेंद्र सर। अभी पहुंचे हुए हैं आपका सरासत, नौबतपुर का सरासत गांव, जहां पर जीनियस कोचिंग सेंटर है, जिसके डायरेक्टर हैं लौह कुश यादव, जो अपने गांव में रहकर एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसका नाम ही जीनियस है। वास्तव में यहाँ के बच्चे जीनियस ही होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। देख रहे हैं किस तरह से देहात के बच्चे बच्चियाँ किस तरह से 6:30 बजे से यहाँ आकर शिक्षा का दान ले रही है। यह है जीनियस कोचिंग सेंटर सरासत, जहाँ सुबह से ही बच्चे नर्सरी से लेकर 10+2 तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और सभी को पढ़ाने के लिए टीम है लौह कुश यादव जी का टीम, जिन्होंने अपने टीम के माध्यम से यहाँ के सुदूर गांव के बच्चे और बच्चियों को नौबतपुर बाज़ार में जाने की जुर्मत नहीं है। अब यहीं से ही इस बच्चे और बच्चे यहाँ से पढ़कर 10+2 करके अपने भावी जीवन का मार्ग चुनते हैं। यह है जीनियस कोचिंग सेंटर सरासत, जहां यह व्यवस्था की गई है 10+2 तक पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी और नैतिक संस्कार की शिक्षा दी जा रही है जीनियस कोचिंग सेंटर में। अब बच्चों को पटना नौबतपुर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से फुलबगिया के बच्चे यहीं से गुलाब की तरह खिलेंगे और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। इस सारी टीम व्यवस्था की गई है लौह कुश कुमार द्वारा। लौह कुश यादव जो साधु महतो सेमिनरी के प्रोडक्ट हैं, लालू प्रसाद महतो के अंतिम कड़ी के विद्यालय के छात्र रहे हैं और जिनके गुरु रहे ज्ञानेंद्र किशोर उर्फ मुन्ना सर, साथ ही साथ ममता मैडम, और लालू प्रसाद महतो का जो स्कूल साधु महतो सेमिनरी नौबतपुर बंगला पर जो था, जहाँ ये 1988 से लेकर 2010 तक जो विद्यालय चला, जिस विद्यालय के ये छात्र हैं लौह कुश यादव, जो अपनी प्रतिभा अपने गुरुजनों से जो सीखा वह आज शिक्षा का दान वे कर रहे हैं। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि इस जीनियस कोचिंग के बच्चे जो हैं वह सावित्रीबाई फुले सम्मान समारोह, जो जिला स्तरीय साधु सम्मान समारोह किया जाता है अपना पूरा स्कूल में, जिसके अगला पड़ाव के संस्थापक हैं आचार्य मुन्ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत कॉलेज में। तो उनके द्वारा जो यह कार्यक्रम होता है, सम्मानित करने का कार्यक्रम, इंटर और मैट्रिक के बच्चों पर जो प्रतिभावान है, जो बढ़िया 110 नंबर लाते हैं अपने विद्यालय में, उन्हें सम्मानित किया जाता है। उसमें यह विद्यालय, इस कोचिंग के छात्र छात्राएँ मैट्रिक और इंटर में जाकर सम्मान पाते हैं। इसके लिए विशेष बधाई अपने शिष्य लौह कुश यादव का, जो उन्होंने सरासत में जीनियस कोचिंग खोला है। तो मैं जीनियस कोचिंग के डायरेक्टर लौह कुश कुमार से जानना चाहूँगा कि आपका मोटो क्या है। चलिए लौह कुश जी, पहले तो आपका हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर कि आपने यह विद्यालय, आपने यह कोचिंग अपने साथियों के बदौलत, सहकर्मियों के बदौलत आपने जो कोचिंग खोला कि यहाँ के बच्चे बच्चियों को नौबतपुर जाने की जहमत न हो, साइकिल चलाकर ठंडा में या गर्मी बरसात से आपने बचाने का काम किया है और घर में शिक्षा देने का काम किया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना कि साथ साथ गाँव में शिक्षा रूपी ज्योति जलाना है? वही सर, शिक्षा ज्योति जलाना है सर। शिक्षा रूपी ज्योति जलाना है कि यहाँ के बच्चे नैतिकवान हो, संस्कारवान हो, क्योंकि हर जगह के बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं और एक चुल्लू गंगा जल पी कर मर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रतिभा नहीं हो पा रही, बस का न संस्कार हो रहा है, उनमें धैर्य नहीं है। लाइफ स्ट्रगल नॉट अ बेड ऑफ रोज। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जीवन क्या है? सर क्या बताएं, जब हम लोगों को नौबतपुर जब जाना पड़ता था पढ़ाई करने, उस समय इतना मुश्किल था, न सड़क, न साइकिल, न व्यवस्था, न पैसा, बहुत मुश्किल झेल करके पढ़ाई करना पड़ता था। मुझे ऐसा लगा कि गांव के बच्चे जो बाज़ार में जा कर के हायर एजुकेशन या एजुकेशन में अगर हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए गांव में ही अगर व्यवस्था मिल जाए तो शायद अच्छा रहेगा। और आप देख ही रहे हैं जो है सो 5 से 6 साल हुआ है कोचिंग के, और अच्छा रिजल्ट भी बच्चों सबको मिल रहा है। और गांव के बच्चे बहुत टैलेंट,
बहुत टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि बहुत प्रतिभा गांव में ही विकास करती है। हाँ। क्योंकि धरती से जुड़ता है वही आकाश तक जाता है। Yes. तो आपने जमीनी शिक्षा देने का काम किया है। आप कर रहे हैं कि जब मैं पढ़ता था उस समय गांव घर में गिना गुथा साइकिल वो चलाना सीखता था। बिल्कुल, बिल्कुल। लड़कियां तो कोई जानती नहीं थी जब साइकिल। जिस दिन पानी पड़ जाता था सर, उस दिन साइकिल थोड़ा सा भी नहीं चल पाता था, पूरा पाकी लग जाता था, साइकिल को उठा करके लेके चलना पड़ता था। इस तरह के समस्या को झेले हैं क्योंकि यहाँ केवल से मट्टी जाने वाला जमीन था इस पूरा हाँ सर, रोड, बहुत हरा झेले पोखरा वाला गांव है। बहुत। जब साइकिल पंक्चर होता था तो बीच बीच में कहीं बनाने वाला नहीं मिलता था, फिर उतर के जाना पड़ता था, बहुत समस्या मैंने झेले। सरासर से लेकर नौबतपुर तक कोई साइकिल दुकान नहीं था। सुबह में कोचिंग रहता सर, उस समय में कोई साइकिल बनाने वाला भी नहीं। अब जितना दूर गए, जहाँ साइकिल खराब हुआ वहाँ से आप पैदल आइए या कोचिंग जाइए। तो यही आपको खला, बहुत खला सर। और जिसके चलते आप अपना कोचिंग खोले जीनियस से। अब गांव के माहौल वाला में कुछ ऐसे पेरेंट्स भी लोग होते हैं जो बाज़ार में जाने से मना करते हैं, हिचकिचाते हैं, तो जिस कारण बच्चा भी नहीं पढ़ पाता है, अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाता है, रास्ता भटक जाता है, बाहर दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा काम करने चला जाता है। गांव में इस तरह के अगर माहौल, गांव में अगर सब जगह शिक्षा अगर दी जाए तो शायद एजुकेशन हमारा बहुत आगे चला जाएगा। आपने बहुत सही कहा कि गांव के बच्चे और बच्चियों को यहाँ से पगडंडी से सुन सपाटा रोड में जब किस तरह से घटनाएं घट रही समाज में, और उसी स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि हम अपने बाल बच्चा पढ़े चाहे भाड़ में जाए, लेकिन हमारा लड़का सुरक्षित रहे, लड़की सुरक्षित रहे, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान ही असली पूंजी है। हमारा बच्चा सुरक्षित है, बच्ची सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। अगला उद्देश्य आपका क्या है? मोटो जो आप देख रहे, इतना बच्चे देहात के बच्चे हैं, फिर भी किसी के चेहरे पर सिकवन नहीं है कि मुझे पैसा नहीं है, मेरे गार्जियन को उतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फिर भी आप के स्कूल में कोचिंग में पढ़ रहा है, उसे आप पढ़ा रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहते हैं? पैसा तो बहुत बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा रुपया मैया न पप्पा। बात है सर कि कहा जाता है कि बच्चा को जैसा संस्कार मिले, विद्यार्थी को जैसा संस्कार मिले। अगर बच्चा को जैसा संस्कार दीजिएगा वो आगे चल कर वैसा ही करेगा। उसी प्रकार से जिस तरह